मल्टीनेशनल कंपनी माने जिनका व्यापार और सेवाएं कई देशों में फैली हुई हैं, जिनका करोड़ों का टर्नओवर होता है, वो भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हर साल हजारों बच्चों को उठाती हैं, लाखों की नौकरियां देती हैं। लेकिन इस बार इन्होंने खेल कर दिया। कॉलेज के बच्चों को नौकरी तो दी पर ज्वाइनिंग नहीं कराई। कई बच्चे नौकरी मिलने के बाद भी साल भर से बेरोजगार बैठे हुए हैं और इस खेल में विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। क्या है ये पूरा मामला और इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, सब पर बात होगी खर्चा पानी के आज के इस एपिसोड में। बिजनेस टुडे में छपी आकांक्षा चतुर्वेदी की रिपोर्ट के मुताबिक विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा ने बच्चों को नौकरी की चिट्ठियां माने ऑफर लेटर भेजने के साल भर बाद भी नौकरी नहीं दी। 22 सितंबर को छपी रिपोर्ट में विप्रो के कारनामों का जिक्र था। बच्चों ने बताया था कि अक्टूबर 2021 में कंपनी ने बच्चों को इन्फॉर्म किया कि उनकी नौकरी पक्की हो गई है, लेकिन साल बीत गया। इसके बावजूद साल भर तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। ये खबर सामने आई और इस खबर के सामने आने के बाद बाकी कंपनियों का किया धरा भी सामने आने लगा। फिर एक और रिपोर्ट आई 25 सितंबर को। इस रिपोर्ट में कैपजेमिनी ने अगस्त 2021 में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए बच्चों को उठाया, ट्रेनिंग कराई जिसमें बच्चों को कोई पैसे नहीं दिए। फिर दिसंबर में इंटरव्यू लिया और तब से अब तक नौकरी नहीं दी। फिर बात आगे बढ़ी तो इन्फोसिस, HCL और टेक महिंद्रा के भी केसेस सामने आए। मॉडस ऑपरेंडी यही, बच्चों को साल भर पहले नौकरी का वादा किया गया, फिर नौकरी नहीं दी गई। हमने कुछ पीड़ित बच्चों से भी बात की जो इस जाल में फंसकर नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। उनकी बात सुनिए। I received my offer letter in November previous year. Okay, 21 November 2021. And I started my internship in a March. Okay, was it a paid internship? No, this is an unpaid internship With Wipro? Yes, and it is completed in August. And then we do not receive any update regarding onboarding. Are you being paid salary? क्या आपको तब से अब तक में कुछ सैलरी दिया है ऑफर लेटर के टाइम से? नहीं मैम, कुछ नहीं दिया। अभी सब अनपेड था। अभी जो भी वो चली थी इंटर्नशिप थी वो सब अनपेड चल रही थी, बिना रुपए की चली थी, कोई भी उसमें पैसा नहीं था। So have they given you any tentative dates कि इस डेट में आप ज्वाइन करेंगे? पहले वो तो दी थी कि जो आपकी ऑनबोर्डिंग होगी वो अगस्त तक हो जाएगी। But it's September, it's almost October now. Yes. फिर उसके बाद कुछ आया ही नहीं इनके बारे में कि कब होगी ऑनबोर्डिंग, कुछ मतलब आ ही नहीं रहा, कुछ भी डेट नहीं आ रहा मतलब। So when did you get your offer letter? I got my offer letter in Jan. Okay. This year? Yes, ma'am. This. All right. So how did you get your offer letter? Was it through a campus placement or was it off campus? It was off campus. We got placed in Wipro Elite, the 3.5 LPA package. It is called as Elite, ma'am. Only those people who performed better were selected for a program called Velocity. Okay. Were you able to clear those exams? Yes, ma'am. Most of us cleared those exams with more than 80%. Okay, but you have not been onboarded yet. Yes, ma'am. There were three types of people. First set of people who already received their offer letter for the turbo and they got onboarded in last few days, ma'am. 19, 20 and 21. Okay. And other set of people is who got offer letter and onboarding for 28, but they got postponed. All right. So and another set of people is some got offer letter in August 10th, but they didn't receive any joining. सुनते इस मामले को रिपोर्ट करने वाली आकांक्षा को भी। दरअसल हुआ ऐसा कि कई IT कंपनीज ने टेकीज को यानी टेक प्रोफेशनल्स को जॉब ऑफर्स दिए। अक्टूबर 2021 से लेके अब तक ऐसे कई जॉब ऑफर्स दिए गए हैं, पर इन सभी टेकीज को अभी तक एक ज्वाइनिंग डेट नहीं दी गई है। हालांकि इनके पास एक ऑफर लेटर तो है, पर उन्हें सैलरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होते, यानी कि जब तक उनकी ज्वाइनिंग डेट नहीं तय की जाती। मैंने कई ऐसे IT प्रोफेशनल से बात की जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अक्टूबर 2021 में ऑफर लेटर मिला तो उन्होंने अपनी करंट नौकरी छोड़ दी क्योंकि उनके पास एक नई जॉब का ऑफर था। पर हुआ ऐसा कि उन्हें ज्वाइनिंग डेट नहीं मिली। अब उनकी पुरानी नौकरी भी गई और नई नौकरी भी उन्हें नहीं मिल रही है। कुछ फ्रेशर्स भी हैं इसमें जिन्होंने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की थी। अब
क्योंकि उनके पास कोई जॉब प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है तो अब वो अपनी लोन की किस्तें भी नहीं चुका पा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर इतना मेंटल स्ट्रेस है क्योंकि वो अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पास ऑफर लेटर होने के बाद भी ज्वाइनिंग डेट क्यों नहीं मिल रही है। कंपनीज का कहना है कि वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को ऑनबोर्ड कर लेंगे, यानी कि जो भी कैंडिडेट डिज़र्विंग होगा उन्हें ज्वाइनिंग डेट दे दी जाएगी। पर स्टूडेंट्स का पूछना ये है कि अगर हम डिज़र्विंग थे ही नहीं तो आपने हमें ऑफर लेटर दिया ही क्यों पहली जगह में। अब इस मामले का एक पक्ष समझिए। जानकार बताते हैं जब कंपनियों ने नौकरी बांटी तो नौकरी देने और नौकरी पर रखने की स्थिति में कंपनियां थीं, लेकिन पेंडेमिक जनित लॉकडाउन खुलने के बाद केस अलग हो गया और कंपनियां इस स्थिति में आ गईं कि वो नौकरी का वादा वैसे ही नहीं निभा पा रही जैसे सरकारें और रिजर्व बैंक गिरते रुपए को नहीं संभाल पा रहे। दी लल्लन टॉप ने इस बाबत विप्रो, टेक महिंद्रा और HCL टेक को मेल भेजकर इस पूरे मामले पर इन कंपनियों का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन खर्चा पानी का यह एपिसोड तैयार होने तक इन दोनों कंपनियों की ओर से कोई जवाब हमें नहीं मिल पाया है। हालांकि बिजनेस टुडे से हुई बातचीत में HCL टेक कंपनी के प्रवक्ता ने बताया नए लोगों को शामिल करने में कोई देरी नहीं है और यह समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ रहा है। लेकिन जवाबदेही क्या है? क्या एक क्लीशे वी विल गेट बैक टू यू जैसा रिस्पॉन्स इंजीनियरिंग की कक्षाओं में बताया जाता है? क्या यही एक पैमाना है कि नौकरी का वादा कर वादे को तोड़ दिया जाए? तो फिर अरबों की इन कंपनियों और उन राज्य सरकारों में क्या अंतर है जहां परीक्षाएं होती नहीं हैं? होती हैं तो रद्द हो जाती हैं, रद्द नहीं होती तो परिणाम नहीं आते, परिणाम आ जाते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं होती और फिर शुरू होता है छात्रों और इन नौकरी देने का वादा करने वालों के बीच अंतहीन गतिरोध का एक चेन रिएक्शन। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपसे अब मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।